एक नंबर सवाल है आपका, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इस सवाल को याद कर ले क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार सावरदइया जी है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो यह कथन सेन साहब का है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूल्य की रचना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, इसका चांस ज़्यादा है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ये इसका राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, मछली किस प्रकार की कहानी है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली सामाजिक प्रकार की कहानी है। बी इसका राइट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती। किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु ज्ञान के बिना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। बोर्ड मॉडल का सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसखान। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, घानानंद किस भाषा के कवि हैं। घानानंद किस भाषा के कवि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा के कवि है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह बोर्ड मॉडल का सवाल भी है, आप लोग इसे याद भी कर ले। 10 नंबर सवाल है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है। आपको बता दें कि मुहावरे से भी 4 से 5 सवाल एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है, तो भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी, तो बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला पत्नी थी, लेखक की पत्नी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 12 नंबर सवाल है, आशा दीवार किस कवि की रचना है। आशा दीवार किस कवि की रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक की रचना है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है और इसका 100% चांस है कि एग्जाम में पूछ दे, तो आपको इसे याद करके जाना है। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है। और कब माना जाता है, तो 2 अक्टूबर को। ये भी आपको याद करना है, एग्जाम में पूछ सकता है ये भी। तो ये सवाल आपका क्लियर हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे, तो वह गुरु नानक पंजाबी के अलावे हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसखान थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है और इसका 100% चांस है कि एग्जाम में यह सवाल पूछते। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। और पूछे कि कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर सवाल है, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में सहमति है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहमति। 18 नंबर सवाल है, रक्षा शब्द का विलोम है। रक्षा शब्द का विलोम है, तो रक्षा शब्द का विलोम विनाश है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 के दांत जो कहानी है उनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1783 ईस्वी में। डी इसका राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 22 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाखून को। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। 23 नंबर सवाल है, नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है। नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है, तो आपको बता दें उपसर्ग से भी सवाल 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निःशुल्क। डी इसका राइट आंसर है, और ये सवाल बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर ले। 24 नंबर सवाल है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मूल्य रचयिता है। अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, और इसका चांस है कि एग्जाम में पूछ सकता है। यह हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता ही होगा कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये इसका राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था। बी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो आपको बता दें भी कि लिंग से भी 2 से 3 4 सवाल एग्जाम में पूछता है हमेशा, तो आपको लिंग से भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाना है एग्जाम में। तो इज्जत जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है, आपको इसे याद कर लेना है। बोर्ड मॉडल का सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। 28 नंबर सवाल है, तो का उच्चारण स्थान है। तो का उच्चारण स्थान है, तो तो का उच्चारण स्थान दंत है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बोर्ड मॉडल का सवाल है, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर लेखक का पुत्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित बिरजू महाराज। अगर इनके जवाब रसीम वाजपेयी दे तो आपको रसीम वाजपेयी भी टिक मार देना है, या अगर ये दे तो ये टिक मारकर आना है एग्जाम में से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है या रचयिता कौन है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, आपको इसे याद करके जाना है। तो मछली शीर्षक कहानी के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी है, ये इसका राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? बोर्ड मॉडल का सवाल है यह भी, निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो आंख शब्द का पर्यायवाची निम्न में लोचन है। बी इसका राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, बंधन शब्द का विलोम होगा। बंधन शब्द का विलोम होगा, तो बंधन शब्द का विलोम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति होगा। 34 नंबर सवाल है, कम खाने वाले के लिए एक शब्द है। कम खाने वाले के लिए एक शब्द है, तो कम खाने वाले के लिए एक शब्द अल्पाहारी है। सी इसका राइट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है?
बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप छात्रा है, डी इसका राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, डी इसका राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदास घाटी की मूर्ति है। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद से भी हमेशा एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं 4 से 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी प्लस आयाम, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। तो आपका ये बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इस सवाल को याद भी कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। 40 नंबर सवाल है, दही वाली मंगामा किस भाषा से अनुदित कहानी है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, दही वाली मंगामा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दही वाली मंगामा कहानी है जो कन्नड़ा भाषा से अनुदित कहानी है, ये इसका राइट आंसर है। 41 नंबर सवाल है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक सात कोड़ी होता जी हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह बोर्ड मॉडल का सवाल भी है। 42 नंबर सवाल है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर पेटलीकर जी का, डी इसका राइट आंसर है। 43 नंबर सवाल है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था, डी राइट आंसर है इसका। 44 नंबर सवाल है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, ये आपको बताना है। तो निम्न में शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हम तो औस से जाएंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आ प्रत्यय है झूला शब्द में, बी इसका राइट आंसर है। 46 नंबर सवाल है, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीनता, यानी अनुभव नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। 47 नंबर सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? इजी सवाल है, अब बहुत छात्र क्या करेंगे, गलत टिक मार कराएंगे। तो आपको बता दें, इजी सवाल है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस सवाल को याद भी कर ले, बोर्ड मॉडल का सवाल है। 48 नंबर सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, बी राइट आंसर है। 49 नंबर सवाल है, ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था? तो ला शत्रुज ईसाई मठ था, डी राइट आंसर है। 50 नंबर सवाल है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक जो थे वह सिख धर्म का प्रवर्तन किए थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।